नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा ऑनलाइन स्कूल पर। आज मैं महेंद्र बंजारा फिर से आप लोगों के बीच हाजिर हूं आपकी रीजनिंग की एक शानदार क्लास लेके। और आज की इस क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं साथियों आकृतियों के गिनने वाले कॉन्सेप्ट को। और आपको मैं बता दूं कि आकृतियों वाले कॉन्सेप्ट से आपके जो वर्तमान अगर कांस्टेबल एग्जाम की बात कर लूं तो उसके अंदर भी आपको इससे रिलेटेड प्रश्न देखने को मिलेंगे साथियों, और रेलवे के अंदर भी देखने को जरूर मिलेंगे। तो जरूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा और शेयर जरूर करिएगा, इसी उम्मीद के साथ कि आप ये चीज जरूर करोगे शेयर, और आप कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दोगे। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की साथियों। आज की क्लास के अंदर सबसे पहले बोर्ड पे आपको दो डायग्राम दिखे हुए हैं, दो डायग्राम बने हुए हैं। इन दो डायग्रामों के अंदर मैं पहला प्रश्न ही आपके सामने रख देता हूं कि इन दोनों के अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी है। त्रिभुजों की संख्या कितनी है मैं विधिवत तरीके से आपको जीरो लेवल से यहां पे आकृतियां गिनने वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं। लेकिन पहले मैंने दो डायग्राम आपके सामने बनाए हैं और इन डायग्रामों का राइट आंसर क्या होगा और मैं चंद सेकंडों में इनका आंसर निकाल लेता हूं। वो देखिए कैसे साथियों, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 × 8 बट्टा 2, 4 7 चौक 28, यानी इस एक लाइन में टोटल 28 त्रिभुज है। टोटल कितने होंगे तो 1 2 3 4 और 5, 28 × 5, 8 पंजा 40, 5 दूनी 10 और 4 14। बात ये आती है साथियों कि ये आया कैसे आंसर, ये आंसर आया कैसे। तो कंटिन्यू पूरा वीडियो देखिएगा, आंसर भी मिल जाएगा आपको और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। 8 पंजा 40 होता है, 10 और 4 14 होता है। इसकी बात करूं साथियों तो बहुत ही सिंपल है, 4, फिर इसमें भी 4, फिर बाहर वाले में और 4, उसके बाद और 4 और अंत में 1, 4 चौक 16 और 1 17। नहीं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सॉरी 1 2 3 4 और 5 6 7 8 और 9 10 11 12 और 13 14 15 16 और 17। लेकिन ये काउंटिंग अपन ने मैंने तो कर ली, लेकिन आपको समझनी है अच्छे से, तो पूरा वीडियो देखें। और मैं अब शुरू कर रहा हूं आपके इस वीडियो के बेसिक कॉन्सेप्ट को, तो कंटिन्यू पूरा देखिए। आपको त्रिभुज से रिलेटेड चाहे कितना भी बड़ा प्रश्न क्यों ना हो, वो मैं 100% वादा कर रहा हूं कि आप 100% उस त्रिभुज के प्रश्नों को हल कर लोगे। यानी एक आकृति मिल जाए, उस आकृति में त्रिभुज कैसे गिनते हैं तो वो आपको आराम से आप कर पाओगे। अब इस प्रकार के प्रश्नों में आपको ज्यादातर किन किन आकृतियों को देखने को आपको मिलता है, तो इस प्रकार के प्रश्नों में दी गई आकृतियां इस प्रकार के प्रश्नों में दी गई आकृतियां, इस प्रकार के प्रश्नों में दी गई आकृतियां साथियों देखिएगा यहां पर आकृतियां कौन सी देखने को मिलती है। दी गई आकृतियां त्रिभुज की हो सकती है, वर्ग हो सकती है, आयत हो सकती है। दी गई आकृतियां त्रिभुज, वर्ग, आयत, त्रिभुज, वर्ग, आयत, ये हो सकती है। फिर चतुर्भुज, एक में पूरा ही इसका नाम लिख देता हूं, चतुर्भुज, या फिर साथियों या फिर घन-घनाभ भी हो सकता है, या वर्त। अक्सर ज्यादातर प्रश्न इनके ऊपर आधारित होते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में दी गई आकृतियां त्रिभुज, वर्ग, आयत, चतुर्भुज या वर्तों की हो सकती है, वर्तों की हो सकती हैं, जहां इनकी गिनती करनी होती है, जहां इनकी क्या करनी होती है साथियों, जहां इनकी गिनती करनी होती है। उम्मीद करूंगा ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और मैं ये आकृतियां बना भी रहा हूं आप लोगों के सामने। आकृतियां कौन सी? त्रिभुज। अब त्रिभुज की आकृति ये, अक्सर आपको जब त्रिभुज गिनोगे तो आप क्या सोचोगे कि ऐसी कौन सी आकृति है जहां पर 3 भुजाओं से जो मिलके बनी है, या जिसके वो बंद आकृति है लेकिन उसमें भुजाएं 3 हैं। उसके बाद साथियों बात करता हूं, ये तो हो गया आपका त्रिभुज। ये क्या है साथियों? ये है त्रिभुज। ये क्या है साथियों? वर्ग। उसके बाद बात करूं आयत की, ये क्या है साथियों? आयत है। उसके बाद बात करूं मैं घन की, तो घन कैसा होता है वो भी आपके सामने, ये रहा आपका डायग्राम साथियों। और अच्छे से जम के मैं कह रहा हूं वीडियो को अच्छे से देखिए और नोट्स बनाइए साथ में,
और शेयर करने में कोई कमी मत रखिएगा, क्योंकि अन्य मित्रों तक ये अगर चीज़ पहुंचेगी तो उनके लिए 100% फायदेमंद होगी साथियों। उसके बाद गनाब की बात कर लेते हैं साथियों, और गनाब की कहानी इस प्रकार की है, कुछ एक क्यों पूरा ही गनाब ही बना दिया हमने। घन, गनाब, आयत, वर्ग और त्रिभुज और वर्त, ये रहा साथियों आपका वर्त। तो आपको पूछा जाएगा कि कोई आकृति दे दी जाए, जैसे शुरुआती वीडियो के शुरुआत में आप लोगों ने देखा कि एक त्रिभुज और उसमें पूछा इसमें कितने त्रिभुज हैं, और एक और आपको त्रिभुज दिया उसमें और पूछा टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ऐसे कैसे आपको एक आकृति दे दे और पूछ ले इसमें वर्त कितने हैं, ऐसे कैसे एक आकृति दे दे और पूछ ले कि इसमें टोटल आयतों की संख्या कितनी है, ऐसे कैसे साथियों आपको दे दे कि इसमें वर्गों की संख्या बताएं। तो आपको जम की डरने की ज़रूरत नहीं है, जम के बस इस वीडियो को देख लेना है, और मैं जहाँ तक मुझे विश्वास है आपके त्रिभुजों संबंधी समस्याओं का आज हल हो जाएगा। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया है और नोटबुक में लिख लिया है। तो त्रिभुजों में पहले टाइप की बात करते हैं, यानी त्रिभुज को भी टाइप में बांटा है। पहला टाइप आपके सामने मैं लेके आने वाला हूँ, और पहले टाइप में मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ और क्या उनकी शॉर्ट ट्रिक आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी, आपके एग्ज़ाम के लिए वो आपको सहायता प्रदान करेगी या नहीं, ये फीडबैक आपको देना ज़रूर है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके साथियों प्रश्न सुन लीजिए। सॉरी, टाइप नंबर फर्स्ट में मैं हेडिंग डाल रहा हूं, त्रिभुज के शीर्ष से, कहां से साथियों, त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा, त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा तक खींचे, सम्मुख भुजा पर, त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींचे रेखाखंडों से बने त्रिभुजों की गिनती, से बने त्रिभुजों की क्या करना चाह रहा हूं साथियों, मैं गिनती करना चाह रहा हूं। तो अब देखिएगा, बहुत ही अच्छी चीज़ आपको समझाने वाला हूं। अच्छी चीज़ कैसे, आपको शीर्ष से सम्मुख भुजा, जो त्रिभुज की शीर्ष के सम्मुख भुजा है, वहाँ तक आपको एक रेखाखंड खींचा हुआ मिलेगा, और आपको उन रेखाखंडों की सहायता से उस त्रिभुज के अंदर जितने त्रिभुज बने हैं वो गिन के बताने होंगे। तो अच्छे से देखिए, कुछ डायग्राम बना रहा हूँ मैं आप लोगों के सामने। ये तो एक नॉर्मल सा त्रिभुज है साथियों, उसके बाद एक और त्रिभुज बनाया मैंने, और इस त्रिभुज के शीर्ष से ये रेखाखंड खींचा। शीर्ष ये वाला जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, ये शीर्ष है त्रिभुज का। त्रिभुज में टोटल 3 शीर्ष होते हैं साथियों। 3 क्यों, ये भी एक प्रकार का शीर्ष है और ये भी एक प्रकार का शीर्ष ही है। तो ये तीनों शीर्ष, और इन शीर्ष से सम्मुख भुजा, अब इस शीर्ष के सम्मुख भुजा ये है, यहां से भी खींचो तो इसके सम्मुख भुजा ये है, यहां से खींचोगे तो इसकी सम्मुख भुजा ये है साथियों। तो इसकी सम्मुख भुजा यही है, और इस सम्मुख भुजा के ऊपर शीर्ष से एक रेखाखंड खींचा जा रहा है। ऐसे कैसे, जरूरी नहीं कि एक ही खींचा जावे, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये देखिए साथियों, 2, जैसे 2 से जरूरी है कि 2 ही हो, 2 से ज़्यादा 1, 2, 3 ये हो सकते हैं। तो मैं बताना चाह रहा हूँ, आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ कि इस त्रिभुज में टोटल त्रिभुज कितने हैं। आप अच्छे से देखिएगा, आपको एक तो ये दिखाई दे रहा है और एक ये दिखाई दे रहा है, तो 1 + 1 टोटल कितने हो गए साथियों, 2, और ये एक सबसे बाहर वाला, तो +1 और करूँगा, टोटल त्रिभुज कितने हो गए, 3। यानी कुल त्रिभुजों की संख्या इस आकृति में कितनी है, कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है साथियों, तो ये यहाँ पर 1, 2 और बाहर वाला यानी 3 है। जैसे इसकी बात करें, एक ये वाला त्रिभुज, दूसरा ये, तीसरा ये, 3 तो यही हो गए साथियों। उसके बाद देखिए, इन 2 को मिलाने से एक और बना, फिर इन 2 को मिलाने से एक और बना कि नहीं बना, और एक फाइनली सभी को मिलाने से बना। यानी टोटल कितने हो गए साथियों, 6। टोटल कितने हो गए, 6। लेकिन अभी आप लोगों को जो मैंने यहाँ पे गिनती लिख के दी है वो आपको नहीं करनी है, क्योंकि ऐसे करोगे तो एग्ज़ाम में बहुत टाइम लगेगा। तो इस प्रकार की गिनती नहीं करनी है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर करना क्या है, करना ये है साथियों कि यहाँ पर गिनती लिखें कि टोटल त्रिभुज कितने, 1 और 2। जैसे यहाँ पर 1, 2, 3, यहाँ पर
1 2 3 और 4। समझ में आ रही होगी आप लोगों को बात। गिनती कर रहा हूं मैं, गिनती क्या कर रहा हूं कि टोटल त्रिभुज जो इस आधार के ऊपर बने लाइनों की वजह से कितने टुकड़ों में बट गए, यहाँ पे 4 हो गए। तो यहाँ पर टोटल कितने, 1 + 2 कितने हुए साथियों, 3। यहाँ पर देखो 1 + 2 + 3 कितने हो जाएंगे, 6। यहाँ पर 1 + 2 + 3 + 4 टोटल कितने हो जाएंगे साथियों, 7 8 9 और 1 10। सभी को जोड़ लिया। लेकिन अगर यहीं पे एक और फॉर्मूला है साथियों, सूत्र है। सूत्र क्या है, सूत्र ये है कि कुल त्रिभुजों की संख्या, कुल त्रिभुजों की संख्या इंटू त्रिभुजों की संख्या से एक अधिक, त्रिभुजों की संख्या से एक अधिक, एक क्या साथियों, एक अधिक बट्टे में आपके 2। अब आप कहोगे सर ये क्या कहानी लिख दी आपने, जैसे यहां पर त्रिभुजों की टोटल संख्या कितनी है, 1 और 2। बाहर वाला नहीं गिन रहा हूं, जो रेखाओं की वजह से बना है वही गिन रहा हूं। तो देखिएगा साथियों, इसकी बात करता हूं तो इसमें 2 त्रिभुज हैं, ये कुल त्रिभुजों की संख्या 2, और त्रिभुजों की संख्या से एक अधिक यानी 2 से 1 अधिक 3 और बट्टे में 2, 2 से 2 कट गया, कितना बचा पीछे। यहां पर कितने त्रिभुज आ गए साथियों, 3 और 3 ही है। ये वाला सूत्र अच्छे से याद कर लीजिए। जैसे इसकी बात करूं साथियों तो यहां पर देखिएगा 1 2 और 3, 3 में 1 जोड़िए, 4 इंटू करिए, 2 का भाग लगाइए, 3 चौके 2, सॉरी 2 दूनी 4 और 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6। तो यहाँ पर 6 ही तो है, ये बहुत ही आसान हो गया। जैसे यहाँ पर टोटल त्रिभुज 4, 4 इंटू 5 साथियों और बट्टे में 2, 2 के पहाड़ से 4 2 बार करता है। ये कहानी क्या बताएगा, 10 त्रिभुज है, क्योंकि 5 दूनी कितना होता है, 10 होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 100% बोल रहा हूँ कि इससे ईजी और कुछ नहीं होगा। बहुत ही नॉर्मल तरीके से आपको समझा दिया कि यहाँ पर त्रिभुज किस प्रकार गिनने हैं, और भी प्रश्न खूब सारे हैं, प्रश्नों की भरमार है साथियों। एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलते हैं, 100% दावे के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ही तो प्रश्न आते हैं साथियों। स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं आप लोगों के सामने प्रश्न रखने वाला हूँ। प्रश्न इसी के ऊपर आधारित और सूत्र से करेंगे अपन, इस तरीके से नहीं करने वाले हैं। प्रश्न देखिए, जैसे ये एक त्रिभुज है साथियों, और यहाँ पर बताइएगा कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो करना क्या है, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 काउंटिंग कर ली मैंने। 6 को 1 बढ़ाया, इंटू कर लिया, 7 बट्टा 2, 2 के पहाड़ से 6 3 बार कटता है। 7 इंटू 3 कितना होता है साथियों, 21। तो मेरा आंसर क्या होगा, 21। 21 ही मेरा क्या होगा साथियों, आंसर होगा। इसी प्रकार की कहानी मैं फिर से दोहरा रहा हूं, लेकिन उस कहानी को थोड़ा सा समझिएगा। कहानी क्या दोहरा रहा हूं, उस कहानी को समझिएगा साथियों। कहानी ये है, त्रिभुज इसी आकृति में इसी प्रकार का प्रश्न आ सकता है, लेकिन उस स्थिति में कुछ ऐसी आकृति बनी हुई आपको मिल सकती है साथियों। जब ऐसी आकृति आपको मिल जाए तो ऐसी आकृति में आपको त्रिभुज कैसे गिनने, कहानी वही है, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 इंटू 8 बट्टा 2, 2 के पहाड़े से 4 बार और 7 चौके 28। और मैंने जब वीडियो शुरू किया था तो उस वीडियो की शुरुआत में एक प्रश्न दिया था, सबसे नीचे मैंने काउंटिंग लिखी थी साथियों, 1 2 3 4 5 6 7। 7 इंटू 8 बट्टा 2 किया था, 28 आया था, और 28 को 5 से इंटू किया था टोटल 37 रेखाओं के अकॉर्डिंग, और जब गुणा किया था 8 पंजे 40, 4 हासिल के 5 दूनी 10 और 4 14। आया था या नहीं आया था रिजल्ट में। तो शुरुआती स्टेज वाली चीजें जो आपको मैंने अभी समझाई, ये इस प्रकार मैंने किया था कि 28 कहां से लाया, इस प्रकार। तो आज के बाद अगर त्रिभुजों वाले कॉन्सेप्ट से, और वो भी टाइप नंबर फर्स्ट से प्रश्न आ जाए तो कभी गलत नहीं होना चाहिए साथियों। 100% इतना वादा आप जरूर मेरे से भी कर लीजिए। मैं वादा ये कर रहा हूं कि आप लोगों के प्रश्न में गलत होने की कोई संभावना ही नहीं रखूंगा, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट आपको एक ही वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। उसके बाद टाइप नंबर सेकंड की बात करते हैं साथियों। टाइप नंबर सेकंड से पहले टाइप नंबर फर्स्ट के इस फॉर्मूले को अच्छे से दिमाग में फिक्स कर लीजिए। टोटल त्रिभुजों की संख्या, टोटल त्रिभुजों की संख्या इंटू उस त्रिभुजों की संख्या से एक अधिक, उन त्रिभुजों की संख्या से एक अधिक साथियों, और एक अधिक करके 2 का भाग लगा देना है, ऊपर इंटू बट्टे में 2। अब टाइप नंबर सेकंड में मैं क्या बताने वाला हूं, आधार के 37 रेखा तो त्रिभुजों की गिनती, यानी आधार के 37 रेखाएं आपको मिल जाए। टाइप नंबर सेकंड, आधार के
क्षैतिज, आधार के क्षैतिज रेखाएं हो तो त्रिभुजों की गिनती करना। यानी आधार के क्षैतिज आपको कुछ रेखाएं मिल गई तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है साथियों, त्रिभुजों की गिनती करनी है। अब प्रश्न देखोगे तभी आप क्लियर कर पाओगे। यहाँ पर मैं सीधा सा नोट लगा के एक पॉइंट लिख देता हूँ। पॉइंट ये है कि त्रिभुजों की जो संख्या होगी साथियों, वो सीधी कहानी में आपको समझा देता हूँ। त्रिभुजों की संख्या बराबर आधार के क्षैतिज कुल आधार मिलाकर, कुल यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ चीज़ लिख रहा हूँ, कुल रेखाएं, यानी आधार भी गिनती में आएगा साथियों। यानी आधार के क्षैतिज कुल रेखाएं किसको बताएगी, त्रिभुजों की संख्या को बताएगी। अपन चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने एक त्रिभुज बनाया और इस त्रिभुज के अंदर ये मैंने एक लाइन खींची, किसके क्षैतिज है साथियों, आधार के क्षैतिज। बात समझिएगा, ये तो है आपका आधार, क्या है, आधार। अब बात ये है कि ये अगर मैं कहूँ तो ये तो होगी क्षैतिज रेखा। कौन सी रेखा होगी साथियों, क्षैतिज लाइन होगी। और अगर ये वाली लाइन की बात करूं तो ये साथियों ऊर्ध्वाधर लाइन होगी। कौन सी, ऊर्ध्वाधर रेखा। ये आपको याद कैसे रखनी है, अगर खंबे की बात करूं, हर घर के बाहर मोहल्ले में या रोड पे जब चलते हो तो आपको खंबे नजर आते होंगे। वो खंबे ऊर्ध्वाधर है साथियों, क्योंकि खंबा ऐसे खड़ा होता है। और आधार की क्षैतिज की बात करूं तो क्षैतिज में यानी जिस रोड पे आप चल रहे हो, जिस मकान में आप रह रहे हो, वो मकान की जिस जमीन पर है वो क्षैतिज है। तो क्षैतिज कुल मिला के ऐसे होता है और ऊर्ध्वाधर ऐसे होता है। तो यहाँ पर मेरे को क्षैतिज, आधार के क्षैतिज लाइन खींचनी थी, तो ये तो है आधार मेरा और ये है क्षैतिज लाइन। ये है क्या, क्षैतिज रेखा। किसके अनुदिश है साथियों, आधार के अनुदिश है। किसके अनुदिश है, आधार के अनुदिश है। लेकिन अपन को यहाँ पे कॉन्सेप्ट में क्या, त्रिभुजों की गिनती करनी है। तो त्रिभुजों की गिनती, तो चित्र देखिए, जैसे यहाँ पर बताएं कि टोटल त्रिभुज कितने हैं, ऐसे कैसे एक और आकृति है, इस आकृति में बताएं साथियों टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। इस आकृति में बताएं साथियों टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। और आकृतियाँ खूब सारी हैं, आकृतियों की भरमार है साथियों। एग्ज़ाम में ऐसी ही आकृतियाँ देखने को मिलती है और आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हो। कंफ्यूज अब नहीं होना है। जैसे यहाँ पर मैं देखूँ तो क्षैतिज लाइन कितनी है, क्षैतिज लाइन। और इम्पोर्टेंट पॉइंट साथियों कि ये क्षैतिज लाइन जो आप मिला रहे हो वो आधार को भी मिला के लेना है। तो ये एक, ये दो, ये और तीन, तो टोटल त्रिभुज भी कितने हुए, तीन। ये बराबर है किसके, त्रिभुजों की संख्या के साथियों। किसके बराबर है, त्रिभुजों की संख्या के। अब इसकी बात करते हैं, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर टोटल त्रिभुज कितने हो गए, 4। यहाँ पर साथियों 1 2 3 4 और 5, टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 5। त्रिभुजों की संख्या भी कितनी हो गई साथियों, 5। 1 2 3 4 और 5। अब इसकी बात करते हैं, एक त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यानी टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई साथियों, त्रिभुजों की संख्या इसमें है आपके 7। और प्रश्न इसी टाइप का मिलता है लेकिन अपन फिर भी वो गलत करके आ जाते हैं। अब आप गलती मत करिएगा साथियों, क्योंकि अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं रही है। क्योंकि अब गलत होगा तो नौकरी जिसकी तैयारी आप कर रहे हो उस कंपटीशन में गलती की कभी गुंजाइश नहीं होती है साथियों। और मैं तो एक चीज़ कहता हूँ, एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न खूब सारे आते हैं लेकिन कुछ प्रश्नों को छोड़ना भी सीख लेना चाहिए। अगर नहीं आता है तो गलती से वो प्रश्न नहीं हल करें, क्योंकि करने से आप और माइनस में चले जाते हो और आपको माइनस में नहीं जाना है, क्योंकि माइनस मार्किंग वाला कॉन्सेप्ट आजकल कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। अब बात तीसरे टाइप की करते हैं, स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा। कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सर ये परेशानी है। आपकी नो डाउट सारी परेशानियां तुरंत प्रभाव से हल कर दी जाएगी साथियों। टाइप नंबर 3 की ओर बढ़ रहा हूं। टाइप नंबर 3 के अंदर देखिएगा क्या चीज़ आपको समझाने वाला हूं आज। टाइप नंबर 3, दोनों का मिश्रण। दोनों का मिश्रण किन दो चीज़ों का साथियों,
एक तो शीर्ष से जो सम्मुख भुजा तक मैंने रेखाखंड खींचा और एक समतल के क्षैतिज रेखाखंड। अगर इन दोनों का मिश्रण एक ही डायग्राम में हो जाए तो उस कंडीशन में त्रिभुजों की संख्या बतानी है साथियों। और मैंने शुरुआत में यही चीज आपको बताई थी, ऐसे आकृतियां, ऐसी लाइनें दोनों प्रकार से थी। तो वो देखिए टाइप नंबर थर्ड है साथियों, अच्छे से देखिएगा। इसमें आपको क्या पढ़ना है, आधार के समानांतर रेखा व आधार के समानांतर रेखा व आधार के तो हो गया आपके समानांतर रेखा, यानी मैं कह सकता हूं कि ये क्षैतिज रेखाएं हो गई। वह शीर्ष से शीर्ष के सम्मुख भुजा तक, शीर्ष से ही शीर्ष के सम्मुख भुजा तक खींचे गए रेखाखंडों, यानी आधार के समांतर रेखाएं व शीर्ष के सम्मुख भुजा तक खींचे गए रेखाखंडों के मिश्रण से बने त्रिभुजों की गिनती, के मिश्रण से बने, किनकी गिनती करनी है साथियों, मिश्रण से बने त्रिभुजों की गिनती करेंगे अपन। और बहुत ही आसान तरीके से ये चीज़ें अपन सीखने वाले हैं। पहले आपको मैं एक डायग्राम की सहायता से समझा देता हूँ। जैसे ये है आपका त्रिभुज, ये क्या है साथियों, त्रिभुज, और इस त्रिभुज का ये क्या है साथियों, शीर्ष, ये है शीर्ष। और इस शीर्ष से मैंने पहले टाइप में ये आपको लाइनें खींच के बताई थी, ये तो हो गया। लेकिन ये इस समतल जो आधार है, ये क्या है, आधार, इस आधार के ये समानांतर लाइनें हो गई साथियों। ये आधार के क्या है, क्षैतिज रेखाएं हैं, क्षैतिज रेखा कह सकता हूं इसे, या ये समानांतर लाइन हो गई, समानांतर रेखा किसके, इस आधार के, आधार के ये समानांतर रीजन, क्योंकि ये जैसे दो मार्कर अगर ये इसी प्रकार कंटिन्यू चलते रहे साथियों, जैसे यहाँ से शुरू हुए इसी प्रकार कंटिन्यू चलते रहे, तो ये कभी मिल पाएंगे क्या, मैं आपको पूछ रहा हूँ। अगर ये ऐसे चलते तो यहाँ पे आके मिल जाते, लेकिन ये ऐसे चल रहे हैं साथियों और ऐसे चल रहे हैं, दो चीज़ें ऐसे चल रही है तो कभी नहीं मिलेगी। और जब वो चीज़ें मिलेगी नहीं, जब वो वस्तुएं एक दूसरे को मिलेगी नहीं, तो वो समानांतर नहीं कहलाएगी। लेकिन यहाँ पर तो आधार के समानांतर लेना है, तो ये दो लाइनें ऐसे चल रही है, कभी नहीं मिल सकती। ये दो लाइनें अगर ले लूँ तो ऐसे चल रही है, कभी नहीं मिल सकती। और आपको अभी मैंने समझाया, टाइप नंबर 1 में ऐसा डायग्राम आप लोगों ने देखा था और टाइप नंबर 2 में ऐसा डायग्राम देखा था। इन दोनों के मिश्रण को जब मिला दिया गया तो ऐसा डायग्राम बन गया। बना या नहीं बना साथियों? जब ऐसा डायग्राम बन गया है तो अब अपन को क्या करना है, त्रिभुजों की गिनती करके बतानी है, त्रिभुजों की गिनती करके बतानी है मेरे प्रिय साथियों। तो आप है ना, त्रिभुजों की गिनती का तरीका आप देखिएगा। तो देखो यही है आकृति, और इसी आकृति में हम लेते हैं सबसे पहले क्या, त्रिभुजों की गिनती करते हैं साथियों। ये इसके अंदर मैं आपको बताता हूं कि टोटल त्रिभुज कितने हैं साथियों, टोटल त्रिभुज कितने हैं। और ये आपके आ गई आधार के समानांतर रेखाएं। तो यहाँ पर आपके लिए कुल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, वो बताएं कैसे ज्ञात करूं। कुल त्रिभुजों की संख्या, कुल त्रिभुजों की संख्या बहुत ही ईजी है साथियों। आप सबसे पहले नीचे वाले की गिनती करें, 1, 2 और 3 और 4। सबसे पहले नीचे वाले की, इस आधार की वजह से जो बने हैं उन त्रिभुजों की गिनती करते हैं। तो 4 × 5, 4 × 5/2 करने वाला हूं। 2 के पार्ट से ये 2 बार कटेगा साथियों। 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10। कितना होगा, 10। लेकिन ये तो पहले आधार की वजह से बने त्रिभुज है 10। ऐसे कैसे, इस आधार की वजह से भी कितने बनेंगे, 1, 2, 3 और 4। इसकी वजह से भी कितने बनेंगे, 4, सॉरी 10 यहाँ पे, 10 यहाँ पर, 10 यहाँ पर। टोटल कितने हुए साथियों, 30। टोटल कितने हो गए, 30। इजी कॉन्सेप्ट है ना। टोटल त्रिभुजों की आपको संख्या गिननी थी और यहाँ पर टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 30। तो आप देखो मैं एक तरीका बताता हूँ।
प्रथम आधार पर बने त्रिभुज प्लस द्वितीय आधार, कौन सा आधार? द्वितीय आधार पर बने त्रिभुज प्लस कौन सा? तृतीय आधार, कौन सा? तृतीय आधार पर बने त्रिभुज। प्रथम आधार पर 4 × 5/2। भाई अपन क्या करने वाले, टोटल त्रिभुजों की संख्या को 1 बढ़ाते हैं और इंटू करके 2 का भाग। ऐसे कैसे? यहां पर ऊपर बात करूंगा तो भी 4 × 5/2 होगा, और सबसे ऊपर वाले की बात करूंगा तो भी 4 × 5/2 होगा। 2 के पहाड़े से ये 2 बार कटता है, 2 के पहाड़े से ये 2 बार कटता है, 2 के पहाड़े से ये भी 2 बार कटता है। 5 × 2 10, 5 × 2 10, 5 × 2 10, टोटल कितना हो गया साथियों? 30। टोटल त्रिभुजों की संख्या इसके अंदर कितनी मौजूद है? 30। अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा। करने का तरीका, हल कैसे करूं मैं, हल करने का तरीका। नहीं तो साथियों जैसे पहले वाले की गिनती कर लिया आप लोगों ने 1 2 3 और 4, यानी 4 × 5/2, तो आप लोगों को रिजल्ट मिला 10। ये तो पहले 37 लाइन के पहले आधार के अनुरूप है। यहां पर आधार कितने हैं? 3, तो इसको 10 को 3 से गुणा कर लीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा। 30 आपका राइट आंसर आपको मिल जाएगा। 30 आपका क्या होगा साथियों? राइट आंसर। अब बात करते हैं जो शुरुआती स्टेज में मैंने एक डायग्राम आपके सामने रखा था, और उस डायग्राम को देख के आपको डर भी लगा होगा। वो डायग्राम मैं फिर से बना देता हूं। डर तो नहीं लगा होगा क्योंकि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया है। यह वो डायग्राम था, और इस डायग्राम के अंदर आपको कुछ ऐसी स्थितियां थी, 1 2 3 4 5, कुछ इसी प्रकार की स्थितियां आपने देखी इस डायग्राम के अंदर साथियों। 1 2 3 4 5 6 और 7, और कुछ ऐसी लाइनें देखी 3 4 और 5। तो देखिए साथियों वापस एक बार, 1 2 3 4 5 6 और 7, पहले यही गिनती करूंगा, पहले यही गिनती। टोटल कितने हो गए? 7 × 8/2। 2 के पहाड़े से ये कितनी बार करता है साथियों? 4 बार। 7 × 4 कितना हो जाएगा? 28, 28। जिस प्रकार यहाँ पर 4 × 5/2 10 आया, और फिर मैंने लाइनें गिनी। ये लाइनें है ना साथियों, आधार मिला के गिनती करनी है। तो यहाँ पर 1 2 और 3, 10 × 3 30 हुआ। ऐसे कैसे? यहाँ पर देखिएगा, 1 लाइन, 2 लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन और 5वीं लाइन। तो 28 × 5 करूंगा साथियों, 8 पंजा 40, 5 दूनी 10 और 4 14, यानी टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हुई? 140। तो इतने बड़े प्रश्न को अपन ने बहुत ही चंद सेकंडों में हल कर लिया। इसके लिए अब आप लोगों का दायित्व, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और शेयर कर दीजिए वीडियो को। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वीडियो को शेयर करना है और चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है, ताकि वो भी सब्सक्राइब कर लें और उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके साथियों। तो ये प्रश्न हमने कम टाइम में, बहुत ही कम टाइम में हल कर लिया है। अब नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ने वाला हूँ साथियों। तो आगे बढ़ रहे हैं साथियों, और आगे अपना टाइप नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, और उसके अंदर अपन बात करेंगे त्रिभुज के अंदर त्रिभुजों की अगर संख्या ज्ञात करनी हो, यानी त्रिभुज के अंदर अगर त्रिभुज दे दे साथियों, त्रिभुज के अंदर आपको क्या दे दें? त्रिभुज। और इस टाइप के कॉन्सेप्ट के अंदर आपको त्रिभुजों की संख्या पूछ ली जाए, तो उस स्थिति में आप संख्या कैसे काउंट करोगे उसे अच्छे से समझिएगा और पूरा ध्यान दीजिएगा साथियों बोर्ड पे। जिस प्रकार आपने अभी तक वीडियो देखा है अच्छे से पूरा कंप्लीटली देखिए। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 में मैं आपको समझाने वाला हूं साथियों कि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दिए हो तो त्रिभुजों की गिनती, तो त्रिभुजों की क्या करना साथियों? गिनती करना। अब अच्छे से पहले इस पॉइंट को, इस बात को समझिए कि आपको ये काम करना कैसे है साथियों। पहले मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, और वो चीज़ क्या है? जैसे आपको त्रिभुज दे दिया जाए साथियों, क्या दे दिया जाए? त्रिभुज। और ये त्रिभुज आपके सामने है, और इस त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज बना दिया, वो कुछ इस प्रकार है। तो यहाँ पर एक नोट,
एक त्रिभुज के अंदर स्थित एक त्रिभुज के अंदर स्थित एक त्रिभुज जिसके शीर्ष बाहर स्थित त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करें, बाहर स्थित त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करें तो उसमें अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। कितनी होगी साथियों? 4। वह कुल त्रिभुजों की संख्या 5 होगी। कितनी हो जाएगी साथियों? 5। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका डायग्राम आपकी स्क्रीन पर है और इसी के अंदर मैं बात करता हूं तो 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 और ये 4, और इस त्रिभुज के ये तीनों शीर्ष किसको स्पर्श कर रहे हैं? इन भुजाओं को। ये भुजा है, ये भी साथियों भुजा है, और ये भी क्या है? भुजा। और ये क्या है? शीर्ष है इसका, और ये इसका शीर्ष है। ऐसे कैसे? इसका शीर्ष ये है और ये शीर्ष इस भुजा को टच कर रहा है, ये वाला शीर्ष भी इस भुजा को टच कर रहा है और ये वाला शीर्ष भी इस भुजा को टच कर रहा है। तो यहां पर त्रिभुज अंदर कितने होंगे? अंदर त्रिभुज होंगे साथियों 1, 2, 3 और 4। और कुल त्रिभुज कितने हो जाएंगे? तो कुल त्रिभुज होंगे 1, 2, 3, 4 और एक बाहर वाला, यानी 5। अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि अंदर त्रिभुज कितने हैं? 1, 2, 3 और 4, और टोटल त्रिभुज कितने हैं? 4 अंदर और एक बाहर वाला 5। बात समझ में आ गई होगी, अच्छे से समझ में आ गई है। तो प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, और प्रश्न में सबसे पहला एक प्रश्न आप लोगों के सामने मैं लेके आया हूँ। ये रहा आपका प्रश्न, आपकी स्क्रीन पर, आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, और आपको बताना है कि यहाँ पर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है साथियों? अब बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन आपको सोच के अच्छे से उत्तर देना होगा। यहां पर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? देखिएगा, ये इस लाइन के ऊपर मैंने, ये अंदर वाले त्रिभुज पे मैंने एक लाइन फेरी है, लाइन बनाई है। यहां पर इसके अकॉर्डिंग आपको समझ जाना है कि यहां पर टोटल कितने त्रिभुज हो गए? 4। 1, 2, 3 और 4। ऐसे कैसे एक लाइन यहां पे और बना रहा हूं तो ये 4 और हो गए। 1, 2, 3 और 4, और एक सबसे बाहर वाला साथियों, और टोटल त्रिभुज कितने होंगे? इसमें 9 ही होंगे। कितने होंगे साथियों? 9 ही होंगे। वापस अच्छे से समझ भी लीजिए। ये देखिए यहां पर ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 4 ये हो गए। उसके बाद 1, 2, 3 और ये पूरा, फिर ये 4 हो गए, और एक सबसे बाहर वाला, यानी टोटल कितने हो गए साथियों? 9। टोटल कितने हो गए? 9। और ये अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा, क्योंकि इतनी इजी तरीके से आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ये 100% बात मैं बार बार यही बोले जा रहा हूँ। जब मैंने वीडियो को शुरू किया था तो आपके लिए एक प्रश्न आपके सामने रखा भी था। उस प्रश्न की बात कर लेते हैं। उस प्रश्न में किस प्रकार हमने आंसर निकाला था वो प्रश्न भी समझ लीजिए साथियों। आपको एक ऐसा त्रिभुज बनाया हुआ था, और यहाँ पर आपको बताना था कि इसके अंदर टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी थी। जैसे इसी की बात कर लेता हूं, आपके सामने आपका प्रश्न है, इसके अंदर बताएं साथियों टोटल त्रिभुज कितने हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है, त्रिभुजों की संख्या ही तो गिननी है। सबसे पहले यहां पर एक लाइन खींच रहा हूं, यहां पर कितने हुए? 4। उसके बाद बाहर आता हूं एक लाइन और, यहां पर कितने हो गए? 4। फिर और बाहर आता हूं एक लाइन और, ये 4। फिर एक लाइन बाहर, तो ये लीजिए और 4, और एक बाहर वाला। कहानी खत्म। टोटल कितने त्रिभुज है साथियों? 17। वापस अच्छे से समझा भी देता हूं। 1, 2, 3 और 4, फिर 5, 6 और 7 और ये 8। टोटल कितने हो गए? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये साथियों 12। उसके बाद 13, 14, 15, ये वाला 16 और ये साथियों आपका 17। अच्छे से समझ में आ गया है तो आगे बढ़ रहे हैं, नहीं तो एक बार वापस भी समझ लीजिए। 1, 2, 3, 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
और ये वाला 17 हो गया साथियों। तो अब आगे बढ़ते हैं साथियों, और इसके अंदर ही और खूब सारे प्रश्न हैं आप लोगों के लिए। तो पहले वो उन प्रश्नों को देखते हैं, क्या वो प्रश्न अब आप आसानी से हल कर पाओगे। मिश्रण वाले प्रश्न, यानी इन डायग्रामों को और पहले वाले टाइपों में अपन ने जो डायग्राम पढ़े हैं उन सबको अगर एक साथ मिला के अगर प्रश्न में पूछ लिया जाए तो उस कंडीशन में आंसर कैसे देना है साथियों। जैसे ये वाला एक डायग्राम आपके सामने, इसमें बताएं कि आपको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। इसमें टोटल त्रिभुज कितने दिखाई दे रहे हैं साथियों। सीधी सी बात है कि यहाँ पर 1 2, ये वाला 1, ये पूरा 2 3 और 4 तो अंदर है ही है, एक बाहर वाला है 5। इसकी वजह से टोटल 5 हो गए, क्योंकि अपन ने अभी एक ऐसा डायग्राम देखा है। यहाँ पर 1 2 3 और 4 और एक बाहर वाला, यानी टोटल कितने 5। लेकिन यहाँ पर 2 2 और बन गए, 2 4 और 6, तो 5 + 6 टोटल कितने हो गए साथियों 11। टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 11, क्योंकि यहाँ पर 1 और ये 2 बाहर वाले को हमने गिन लिया है साथियों। आप गलती से ये ना गिन ले, 1 2 3 4 5 और 6, फिर ये 7 8 9 और ये वाला 10 और ये बाहर वाला 11। तो आपका आंसर आपके सामने है। ऐसे कैसे एक और प्रश्न है, प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से समझना भी है। कुछ इस प्रकार का आपके सामने आपका डायग्राम है और बताएं कि इसके अंदर टोटल त्रिभुज कितने हैं। ये इस प्रकार बना है, ये इस प्रकार बना है। इसके अंदर टोटल त्रिभुज कितने हैं साथियों बताएं। और कुछ नहीं करना है, पहले अपन पहले वाला सिंपल वाला डायग्राम बाहर निकालते हैं। जैसे सबसे पहले यही था अपने पास, और यहाँ पर त्रिभुज 1 2 यानी 4 + 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ऑटोमेटिक आपको पता चल गया कि 9 है इसमें, नहीं तो 4 4 के समूह 2 और एक बाहर वाला 9 हो गया। अब यहां पर देखिएगा साथियों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 9 + 12 कितने हो गए 21। उसका रीजन आपको बता दूं, क्योंकि यहां पर ये 2 2 हो गए, 2 2 4 और 2 6, ऐसे कैसे 2 2 4 और 2 6, तो 12 ये हो गए और 9 पहले वाले बाहर वाले को मिलाकर टोटल। तो यहाँ पर ये 9 और 12 टोटल कितने हो गए साथियों 21, 21 त्रिभुज इस आकृति में मौजूद है। वापस देख लीजिए, 2 4 6 7 8 9 10 11 12, उसके बाद ये बाहर वाला 13, फिर ये 14 15 16 17, उसके बाद 18 19 20 और ये 21। इसके बाहर और कोई त्रिभुज आपको इस आकृति में अगर नजर आ रहा है तो जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके, नहीं तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 21। किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रखना है, टोटल त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे 21 है साथियों। ऐसे कैसे एक प्रश्न और लेते हैं, एक और प्रश्न आप लोगों के सामने रखता हूँ, उसको करिएगा। ये आकृति है, इस आकृति में बताएं कि त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। बताइएगा साथियों अच्छे से, टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी यहां पर। ठीक है ना साथियों। तो अब करना क्या है, सबसे पहले तो मैं बाहर इस आकृति की वजह से 1 2 3 और 4 ये वाले गिनूं या ये वाले काउंटिंग करूं, वो देखिएगा पहले। 1 2 3 4 5 और 6 × 7/2, यानी ये 3 बार कटा, 7 × 3 21। ये क्या कहानी है, सबसे पहला टाइप यही पढ़ा था आप लोगों ने। टोटल गिन के उसमें 1 बढ़ा देना है, टोटल गिन के उसमें क्या कर देना साथियों 1 बढ़ा देना है। 2 के पहाड़े से 6 3 बार करता है, 7 × 3 कितना होता है 21। 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 × 7/2 यानी 3 बार कटा और 21। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 × 7/2 यानी ये 3 बार कटा और यहाँ पे भी 21। 21 + 21 + 21 टोटल कितना हो गया 63। लेकिन अभी तक अपने पास पूरे त्रिभुजों की संख्या नहीं आई है। इसमें बाहर वाला गिनती में आ गया, इसमें भी बाहर वाला गिनती में आ चुका है साथियों। यहाँ पर अगर इस आकृति की बात करूँ तो ये बाहर वाला भी गिनती में आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। तो टोटल कुल मिला के ये पूरे काउंटिंग हो गए, ये पूरा भी हो गया, ये पूरा भी हो गया, लेकिन अंदर वाला 1 बच गया है।
और ये सबसे बाहर वाला बच गया है। तो टोटल कितने हो गए 65 त्रिभुज। यहाँ पर कितने त्रिभुज मौजूद है, क्योंकि एक सबसे बाहर वाला त्रिभुज सबसे बड़ा वाला चारों को मिला के और एक अंदर वाला, बाकी यहाँ पर 21 है, यहाँ पर भी 21 है, यहाँ पर भी 21 है। आराम से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर आप यहाँ पर 20-20 काउंट करते हैं तो 60 होता है, फिर 21, 22, 23, 24 और बाहर वाला 1, 60 और 5 65 हो जाएंगे। तो अच्छे से अगर ये प्रश्न आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अभी भी अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, नए हैं तो पहले कर लीजिएगा ये काम। अब साथियों सममित आकृतियों में त्रिभुज की गिनती करते हैं। टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5 और टाइप नंबर 5 में देखिएगा अपन बहुत ही शानदार तरीके से एक आपको सीधा ही फॉर्मूला बता के आपका कॉन्सेप्ट सीधा ही आपको समझाने वाला हूं। सममित आकृति में त्रिभुज ज्ञात करना। सममित आकृति में त्रिभुज ज्ञात करना यानी त्रिभुजों की गिनती करना कुल मिला के। तो कैसी आकृतियां, यहाँ पर देखो एक आकृति आपके सामने है, ये तो आप कहोगे सर अभी पढ़ी है हम लोगों ने। एक और आकृति देखिए साथियों, आकृतियां खूब सारी हैं, कुछ इस प्रकार की एक आकृति है आप लोगों के सामने। और यहाँ पर यानी सब एक जैसे त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं। ऐसे कैसे एक आकृति और है साथियों, 1 2 3, यहां पर ये त्रिभुज बना रहा हूं साथियों में। सारे त्रिभुज आपको एक जैसे दिखाई दे रहे होंगे। मेरे को यहां पर जल्दी से बता दीजिए इनमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, त्रिभुजों की संख्या कितनी है साथियों। और अब देखो मैं आपको जो चीज समझाने जा रहा हूं, आपको पता है यहां पर 5 है, टोटल कितने हैं साथियों 5 हैं। लेकिन आपको करना क्या है, यहां पर ये लाइनें गिननी है, 1 और 2, 1 और 2। इस 1 के सामने 1 रख दीजिए और फिर इसे थोड़ा ऐसे तिरछा कर लीजिए। 1 और 2 कितना होता है 3। योग करना है साथियों तिरछा, और टोटल योग अब इन दोनों का कर दीजिए, 3 और 1 4। लेकिन अपन को चाहिए 5 है ना यहाँ पर, तो आप है ना टिक मार्क कीजिए। अगर आपको सम मिल जाए तो शुरू से ही आपको टिक मार्क करना शुरू हो जाना है, 1 छोड़ के 1। ये सही, ये गिनती में लेना है, इसे नहीं लेना है। तो 4 और 1 कितना हो गया 5। वापस रिपीट कर दूं, ये लाइनें कितनी हैं 2, 1 और 2 मैंने गिन ली। 1 के सामने 1 लिख दिया, 1 और 2 कितना होता है 3 होता है। 1 और 3 इनको गिनना है, इनसे अपन को कोई मतलब नहीं है। तो 3 और 1 4, और फिर सम हो तो शुरुआत से टिक मार्क करें, 1 को छोड़िए तो 1 इसमें काउंटिंग में आ गया, 5 हो गए। जैसे यहाँ पर 1 2 और 3, 1 2 और 3, तो यहाँ पर ये 1 आ गया साथियों। ये 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 और 3 कितना हो गया 6। टोटल कितने हो गए 3 और 9 और 1 10, 10 तो टोटल हो गए। लेकिन अभी अपना राइट आंसर नहीं आया है क्योंकि ये 10 नहीं है। अब यहां पर विषम की स्थिति है, तो विषम की स्थिति में शुरुआत वाले को छोड़ देना है, यानी इसको क्रॉस लगाएं, इसको टेक, इसको क्रॉस, यानी 10 और 3 कितने होंगे साथियों, यहां पर 13 आकृतियां हैं सममित त्रिभुजों की स्थिति में। इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी है 13। ऐसे समझ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और एक बाहर वाली 10। ठीक है 10 हो गई ना साथियों। 10 के बाद देखिए, अब देखना ये 11, ये 11 और ये वाली 12, 11 और ये वाली कौन सी आकृति होगी साथियों 12। लेकिन मैंने यहाँ पे आपके लिए 13 लिखा है। कितनी आकृतियां हैं टोटल 13 है। उसका रीजन क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये 11, और साथियों टोटल आकृतियां यहाँ पर कितनी हो गई, ये इसको क्रॉस किया, इसको टिक मार्क किया, इसको फिर से क्रॉस, और 10 और 3 कितनी हो गई 13, क्योंकि ये टोटल भी तो बाहर वाली भी तो काउंट होगी। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा यहाँ पर टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई साथियों 13। और अगर फिर से रिपीट करना हो तो वो भी समझ लीजिए, 1 2 3 4 और 5, ये तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पर वापस देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाहर वाला एक 10। उसके बाद साथियों मैंने एक यहाँ पर बनाया 11,
एक यहाँ पर 12, उसके बाद एक देखिए साथियों ये भी तो मौजूद है, ये टोटल कितना हो गया 13 हो गया। अच्छे से समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। यहाँ पर देखते हैं टोटल कितने लाइनें हैं, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, ये एक का एक रखना है, इन दोनों को जोड़िए 3, फिर इन दोनों को जोड़िए 3 और 3 6, इन दोनों को जोड़िए 10, टोटल कितना हुआ 10 और 6 16 और 3 19 और 1 20, टोटल कितना है साथियों 20। लेकिन 20 अपना एग्जैक्ट आंसर नहीं है, यहाँ पर सम होता है तो शुरुआत से शुरू करते हैं, विषम होता है तो एक को छोड़ के एक यानी शुरुआत से नहीं करते हैं। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 सम है ना, तो ये शुरुआत से करेंगे, ये एक छोड़ा एक वापस टिक, ये एक छोड़ा, तो इनको गिनती में लेना है। 20 1 और 6 कितना हुआ 7, यानी टोटल कितने हो गए साथियों 27, टोटल कितने हो गए साथियों 27, यानी यहाँ पर 27 आपके त्रिभुज मौजूद हैं। अच्छे से आप फिर काउंट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपको समझा दिया है कि त्रिभुजों की गिनती किस प्रकार में आराम से कर सकता हूँ। अब साथियों अगर आपको बंद आकृति मिल जाए, कैसी आकृतियाँ, बंद आकृतियाँ, और उन बंद आकृतियों में अगर आपको त्रिभुजों की संख्या गिननी हो, ये टाइप नंबर 6 आपको समझाने जा रहा हूँ। और टाइप नंबर 6 में क्या है, बंद आकृतियाँ आपको दी जाएगी और उन बंद आकृतियों के अंदर आपको साथियों त्रिभुज गिनने हैं। कुछ नहीं करना है, एक फॉर्मूला है उसको याद कर लीजिए। बंद आकृतियों में त्रिभुज की गिनती, बंद आकृतियों में त्रिभुजों की गिनती। तो देखिए साथियों कैसे करते हैं बंद आकृतियों में त्रिभुजों की गिनती। जैसे ये एक बंद आकृति है, इसमें टोटल त्रिभुज कितने हैं 1 और ये 1, यानी 1 + 1, टोटल त्रिभुज कितने हुए साथियों 2। ऐसे कैसे एक और बंद आकृति यही है, लेकिन इस बंद आकृति में आपको त्रिभुज बताने हैं। 1 2 3 4 तो ये हो गए 1 2 3 और 4। उसके बाद साथियों ये 5, ये 6, फिर ये 7 और ये 8, यानी 4 और 4 टोटल कितने हो गए 8। 1 2 3 4, ये दो दो को मिला के मैंने बना दिया, टोटल कितने हो गए 4 और 4 8। लेकिन आपको साथियों क्या करना है, कुल खंड इंटू 2 कर लीजिए, कहानी खत्म हो जाएगी। कुल खंड इंटू 2, यहाँ पर इसके लिए ये अप्लाई मत करिएगा साथियों, कुल खंड 2 इंटू 2 तो यहाँ पे 4 हो जाता है। इसके लिए 1 2 3 और 4 टोटल खंड इंटू 2 किया तो कितना आया 8। जैसे यही आकृति मैं इस प्रकार की बना दूं साथियों, ये इस प्रकार की मैं एक आकृति बना रहा हूं आप लोगों के सामने। यहां पर आपको बताना है त्रिभुज कितने हैं, तो 1 2 3 4 और 5, खंड कितने हैं 5, 5 इंटू 2 करूंगा कितना हो जाएगा साथियों 10। कुल खंड कितने हैं 5, 5 इंटू 2 करते ही क्या आ गया 10। अब देखिएगा आपको आराम से मैं समझा देता हूं विद प्रूफ के कैसे हुआ। 5 तो ये है ही है आपके सामने, ये 6वां है, ये इसके सामने 7वां, फिर ये 8वां है साथियों, और ये इसके सामने 9वां है। लेकिन 10वां कहां से लाओगे आप, 10वां त्रिभुज ये रहा, देखो साथियों, ये इन दोनों को मिलाने से एक त्रिभुज बन चुका है ये वाला, क्योंकि 1 2 3 4 5 हमने तो ऐसे गिना है, फिर 6वां ये, 7वां ये, 8वां ये गिना और 9वां ये, इन दो को तो गिना ही नहीं, 10 त्रिभुज है। तो क्या करोगे आप लोग इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए, कुल खंड यानी टोटल जो खंड बन रहे हैं उनको इंटू 2 कर दीजिए। जैसे यहां पर इसको चेंज करते हैं, ये आपकी आकृति है, सोच के बताइएगा इस आकृति में टोटल त्रिभुज कितने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 खंड है साथियों, 8 इंटू 2 यानी 16 यहां पर त्रिभुज आपके लिए होंगे। टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी इसके अंदर 16 हो जाएगी। देखो कैसे, 8 तो आपके सामने है, ये 9वां यानी ये वाला त्रिभुज, इसके सामने 10, फिर ये वाला 11, इसके सामने ये वाला 12। अच्छे से समझ में आ गया। फिर देखो साथियों, ये 13 है, ये 14, ये 15 और ये 16, क्योंकि इन्हें अपन ने गिना ही नहीं है। तो टोटल कितने हो गए 16। अच्छे से वापस देख लीजिए, 1 2 3 4 और 8 ये है 12, 8 4 12, फिर ये 2 इंटू 3 2 + 3 ये भी एक त्रिभुज, 7 + 6 ये भी एक त्रिभुज, 4 + 5 ये भी एक त्रिभुज, और 8 +
एक, ये भी एक त्रिभुज, तो टोटल कितने हो गए 4 4 8 8 और 8 16। तो डरने की जरूरत नहीं है। आज के बाद कभी भी त्रिभुजों की गिनती वाले वीडियो में कंफ्यूज मत होइएगा, सॉरी त्रिभुज के प्रश्नों में कंफ्यूज मत होइएगा साथियों, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने बहुत ही शानदार आपको त्रिभुजों का कॉन्सेप्ट सिखा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं त्रिभुजों के प्रश्नों की भी बात करूंगा, तो आप जरूर नेक्स्ट वीडियो में भी जुड़िएगा और इस वीडियो को शेयर करने में कोई कमी मत रखिएगा। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। कुछ अगर और टाइप रहेंगे तो उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी आयत समझना है, चतुर्भुज, घन, घनाभ और वर्त, सारा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा साथियों। आप सपोर्ट करते रहें इसी प्रकार। धन्यवाद साथियों।